हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलम अकेडमी। नाउ इट्स टाइम फॉर अ प्रोबेबिलिटी। और बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक इकलौता ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है। इसमें से ऑल एंड एवरेज 4 सम आपको सीईटी में मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका वेटेज भी बढ़ा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्रोबेबिलिटी आप बहुत अच्छे से करें। सो 25 मिनट्स में 25 सम्स करने का ट्राई करेंगे एज सुन एज पॉसिबल विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू n। ठीक है बेटा, ये पार्ट गिवन है, एन ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे के रखी है और ये वैल्यूज है, और ये वैल्यूज खत्म नहीं हो रहे हैं, गोइंग टू द पॉजिटिव इनफाइनाइट। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्लियर है ना? देखो ये इक्वेशन है बेटा, अगर इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा पहले 0, तो 0 x 0 हो जाएगा, 0+1 इनको मतलब समेशन में फॉर्म में आएगा, ये वैल्यूज कंटिन्यू होती जाएंगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रही है। इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सही बात है। अगर ये कंटिन्यू करेंगे बेटा, सो यहाँ पे देखो k कांस्टेंट है हमारा, बाहर निकाला हमने, इन्फिनिटी तक वैल्यू लिया, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये फॉर्मेशन क्या है बेटा, देखो x+1, सही बात है, हाँ कि ना। और ये क्या हो जाएगा, अगर देखो जाओगे तो 1+5 का x, ये सही बात है, पावर ही है ना। और वैल्यूज हमारे पास इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। बस इनकी एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो कि कांस्टेंट लिखा, अगर आपने देखो यहाँ पे क्या रखा, 0 से की जगह पे पहले 1 रखा, तो 1+1 2 इंटू 1+5 और यहाँ पे 1 मिलेगा। तो पहले 0 रखा आपने, ये 1 मिला। फिर आप यहाँ पे देखो 2 रखो, यहाँ पे 2+1 1 रखो, 1+1 2, तो 2 हो गया बेटा। 1+5 1 का 5th पावर लेंगे तो ये सेम नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, समझा बेटा ना। ऐड करते जाओगे 3, फिर अगेन 1+5/5 मिलेगा, इसका स्क्वायर। क्लियर है, फिर अगेन क्या हो जाएगा 4, अगेन समझ में बेटा 1+5 का क्यूब, और ये डॉट कंटिन्यू होते जाएगा इक्वल टू 1। समझा, पक्की बात है। अगर बेटा ऐसे कोई नंबर हो और इसका अगर देखो कोई नंबर हो और इसके बगल में ये हो और उसका पावर हो, ये नंबर हो, इसका ये पावर हो, इसमें पावर हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज़ गिवन बाय बेटा, अगर आपको a प्लस उसके बाद a+d पावर इंटू n, देखो ये सेम दिख रहा है बेटा, पक्की बात है। उसके बाद ये सेम टर्म a+2d समझ में आ रहा, फिर r², देखो पावर है बेटा। अगर ऐसा दिखता है आपको, तो आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या लिख सकते हैं, a/1 माइनस r प्लस dr/1 माइनस r का स्क्वायर। r यहाँ पे जो भी हमारा पावर है वो, और d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा बेटा। अब देखो वैल्यूज रखी है आपने, तो हमारे पास देखो कि बाहर था, ये फॉर्मूले के हिसाब से ए कौन हुआ, पहला टर्म, अरे हाँ कि ना, 1/, समझ में आया, 1 माइनस आर कितना है बेटा, आर ये रहा, ये आपका आर रहा, आर कितना हो गया 1/5, समझा, प्लस 1 इंटू 1/5, क्लियर है, डी इंटू आर था बेटा, अपन 1/5, 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1। इतना समझा बेटा, बाकी सब यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये रहा, कंटिन्यू बेटा। फिर ये हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा 5, ये 4/5 हो जाएगा, k इंटू 1/5, 1 से करोगे तो 4/5 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/5 अपॉन इसका स्क्वायर, देखो बेटा 4/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 समझ में आया, 4/16 हो जाएगा। इन टर्म जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा बेटा। तो हमारे देखो टर्म्स को ऊपर लेकर बेटा, तो k इक्वल टू 5/4, क्लियर है। और यहाँ पे भी क्या हो गया 5/16, ये ऊपर जाएगा, टर्म सिंप्लीफाई हुआ बेटा, 5/16 हुआ, इतना दिमाग में रखा बेटा। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब इक्वल टू के है, ये लिखना मत भूलना बेटे, इक्वल टू के है हमारे पास। अगर इसको सेम बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 5 20, ये 20 हो गया, 20 + 5 25/16, के इक्वल टू 1, ये 1 है, के नहीं है बेटा 1, यहाँ पे के 16 को उधर भेजोगे बेटा। अब तो समझ में आ गया 16/25 विच इज़ नथिंग बट द आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अ नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम वन एट टाइम ऑफ द 2-digit नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग दिस डिजिट विद रिप्लेसमेंट एट 70 अगर्स इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 digits सेलेक्टेड एट नंबर इज 18। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए, जैसे 2 9s 4 नंबर्स आर सेलेक्टेड, मतलब देखो बेटा, और ई अकर्स एटलीस्ट 3 times, दिमाग में रखो बेटा, कितनी बार सिलेक्ट हो रहा है, n इक्वल टू 4, क्लियर हो गया। उसने क्या बोला कि बेटा 18 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, ई जो हमारा इवेंट है, तो मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी 18 आएगा, 2 9s 18, 3 6s 18, 6 3s 18 और 9 2s 18, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं मिलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया
फोर बाय वॉट, कितने नंबर्स है 10 to 99, तो कितने हो गए 4/19। क्लियर है बेटा। क्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस पी होता है, तो क्यू क्या हो जाएगा 86/90। सही बात है, एन पी क्यू मिल गया बेटा। प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, कम से कम तीन, कम से कम तीन, ज़्यादा से ज़्यादा चार भी हो सकता है ना बेटा। तो x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एन सी एक्स, तो n कितना है 4, 4c3। क्लियर है। p कितना है अपने पास हो गया बेटा 4/90 इक्वल टू x का पावर लगाओ बेटा 3, नीचे क्या हो जाएगा 86/90 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4 का लिखेंगे 4c4 अगेन 4/90 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 86/90, ये क्या हो जाएगा 0। देखो ये वाला पार्ट बेटा क्या हो जाएगा पूरा, ये वाला सिर्फ 1 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे 3 है। अगर मैं इसको कॉमन लूँगा, देखो 4c3 क्या, सॉरी ये 4c3, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला मैं पार्ट यहाँ सब में आ जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर के साइड में। यहाँ पे देखो बेटा 4c3 क्या हो जाएगा 4c3, ये वाला हमारा हो जाएगा 4, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 4/90, ये तो पता ही है आपको, ये था पावर 3, उसके बाद क्या था 81/90, यस बेटा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4c4 1 हो जाएगा 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 4/90 और ये पावर 4। क्लियर है बेटा, और ये तो हमारा पूरा 1 हो जाएगा। बस कॉमन ले लो बेटा, आपको आंसर मिल जाएगा। 4/90 को कॉमन लिया टू द पावर 4, ब्रैकेट में क्या बचा 86 + 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 86 + 1 87, और ये आंसर क्या हो जाएगा 4/90⁴, विच इज ऑप्शन नंबर सी। Question number 3. Two friends A and B apply for a job in the same company. The probabilities of getting selected is 2/5 of that. अच्छा, the probabilities of getting selected is 2/5 and that the B is 4/7. Then the probability that one of them is selected is. बहुत यही समय बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या दे के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे के रखा है विच इज़ नथिंग बट द 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे के रखा है बेटा 4/7। क्लियर है। हमें फाइंड करने के बोला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वन ऑफ देम, उसमें से कौन सा, आइदर ए आइदर बी के लिए, हाँ कौन सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें क्या पूछा है, ए दोनों में से ए या आइदर, या तो हमें या तो ए हो जाए बी नहीं हो। क्लियर है बच्चा, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ईजी है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि कौन सी प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल, तो फिर क्या हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट है बेटा, तो ये हो जाएगा बी डैश बी। अब देखो बेटा पी ए और पी बी डैश है, पी बी है तो उसका डैश में क्या करेंगे 7 - 4 तो 3/7 हो जाएगा। क्लियर है, टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये हो गया 2/5, पी ऑफ बी डैश 4/7, 7 में से 4 निकालो क्या मिलेगा 3/7, प्लस पी ऑफ ए डैश मतलब 5 में से 2 निकला तो 3/5 इतना मिला बेटा, और ये क्या हो जाएगा 4/7, इतना समझा। और डैश निकालने आता है, जैसे अगर जिसको नहीं निकालना था फॉर एग्जांपल पी ऑफ ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए करेंगे बेटा, निकल जाएगा हमें। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम मत करें। ये हो गया बेटा 3/5, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आपको दोनों में 35 है, 3 + 3 = 6। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 4 3 = 12/35, ये क्या हो गया बेटा 18/35, ऑप्शन नंबर बी। डन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ वेरी इजी सम। अगर को देखते अगर लग रहा हो कि आप खुद कर लोगे तो करना स्टार्ट कर दो बेटा। आपको पता ही है सब 7 प्रोबेबिलिटीज़ है, सबको ऐड करने पे अगर समेशन ऑफ सबको मैं ऐड करूँगा 0 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, x = अरे यार x = 1 होगा, कैपिटल x = ये सबको ऐड करो बेटा, क्या हो जाएगा 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² सॉरी प्लस 7k² + k = 1। देखो समझ में आ रहा है बेटा, k + 2k 3k 5k 8k समझ में आया। ये ऐड करते जाओगे बेटा 8k और यहाँ पे 8k + k तो क्या हो जाएगा 9k। सही बात है बेटा, और सब ये टर्म स्क्वायर करो, k² 2 7 हो गया, 7 + 3 10k²। क्लियर है बेटा, ये हो गया -1 = 0। ये टर्म्स को यहाँ पे लेके आया, क्वाड्रेटिक दिख रहा है 10k² + 9k -1 = 0। फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से आपको भी मालूम है बेटा, तो क्या हो जाएगा एक में मिलेगा k + 1, दूसरे में क्या मिल जाएगा 10k -1 = 0, तो k = -1 और k = क्या हो जाएगा 1/10, तो क्या होगा k पॉजिटिव ही होगा बेटा। क्लियर है, k की वैल्यू यहाँ पे सब पे रख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x > = 6 चाहिए हमें, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालनी पड़ेगी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 7 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या है NCX वाला, याद करना, वो याद करना बच्चा। तो 2 × 1/10, सही बात है, ये हो गया P। हाँ P समझ में आया P, और Q क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास प्लस
अच्छा, सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 7 के ऐड करनी है, ठीक है बेटा। और क्या हो जाएगा, 7 का 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2/100, अरे हाँ कि ना, प्लस 1/100 प्लस 1/10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 100 हो जाएगा। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये 7 था, गलती से मैंने ये लिख दिया, ठीक है, बाहर था 7, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, तो यहाँ पे 7 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया था मैंने। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 19/100 विच इज़ नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, अ रैंडम वेरिएबल, ये क्या है 0 1 2 3 एंड मीन इज 1.3 एंड ये कंडीशन दे के रखी है एंड ये कंडीशन है। फटाफट कर लेते हैं बेटा, आपको पता होगा, देखो अगर मीन कितना दे के रखा है, मीन यू हैव 1.3, सही बात है बेटा। और भी टर्म्स दे के रखे हैं, देखो ये कंडीशंस दे के रखी है एंड ये कंडीशन है, क्लियर है। अब देखो अगर आपको मीन गिवन है तो मीन का क्या है फॉर्मूला, XI इंटू PI, सही बात है बेटा। कितना दे के रखा है 1.3, बस मल्टीप्लाई करते जाओ तो क्या होगा 0 इंटू P, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, सही बात है, प्लस, क्लियर है, एक टर्म ये हो गया बेटा। सिमिलरली सब करते जाएंगे, 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 इक्वल टू 1.3। देखो x इक्वल टू 2 हमारे पास है, और यहाँ पे देखो कंडीशन दे के रखा है x इक्वल टू क्या हो 3 क्या है 2 टाइम्स ये क्या है, तीनों इक्वल है, समझ में आया। देखो ये कंडीशंस जो दे के रखी सब इक्वल है, अगर सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कितना मिलेगा बेटा, देखो जो भी है p की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7p, और इसको वहाँ पे जाके सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.7। मानते हो कि नहीं मानते हो, x इक्वल टू 1, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा ये 0.7/7 विच इज़ नथिंग बट द 0.1। इतना समझ में आया बेटा, 0.1 कहाँ से मिला। अगर ये आपको क्या मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, बस आंसर फाइंड करना है बेटा। देखो फटाफट, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू 0, अगर मैं सबको ऐड करूँगा x इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, फटाफट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1, सही बात है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो px इक्वल टू 0 प्लस, और ये देखो 1 2 3 तीनों इक्वल ही है हमारे पास, सारे टर्म्स हो गए, तो क्या हो जाएगा 3 px इक्वल टू 1, सही बात है। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0 हमारे पास है क्या, तो x इक्वल टू 0 चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ px है 1, कितना हो जाएगा 0.3, अरे हाँ की ना। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.3 इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट द 0.4। अंडरस्टैंड बेटा, इजी है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, p q and r independently try to hit a target if the probability of their hitting target are this, मतलब p q r का आंसर दे के रखा है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो हमें क्या पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, हिट बाय p q r बट नॉट बाय r, तो ये कैलकुलेट करना है। पहले लिख लेता हमें क्या गिवन है, p गिवन है, कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ p, प्रोबेबिलिटी ऑफ q विच इज गिवन बाय 1/2, अंडरस्टूड बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ r विच इज गिवन बाय 5/8, क्लियर है। नाउ फॉर्मूला क्या है, हिट बाय p और q बट नॉट बाय r, तो सिंपल सा बच्चा, और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या कैलकुलेट करना है, p से हिट हुआ, q से नहीं हुआ और r से हिट नहीं हुआ, क्लियर है। दूसरा क्या बोला मैंने, p से हिट हुआ बट q से नहीं हुआ, हाँ r से हुआ, क्लियर है। सब टेंशन ले रहे बच्चा, इसमें क्या बोला बट नॉट बाय r, तो क्या हो जाएगा p एंड q इंटरसेक्शन r कॉम्प्लीमेंट, समझा बेटा। बस मल्टीप्लाई करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्लियर है, इंटू p कॉम्प्लीमेंट इंटू p इंटू r कॉम्प्लीमेंट प्लस, समझ में आया, p इंटू p कॉम्प्लीमेंट इंटू p इंटू q कॉम्प्लीमेंट प्लस p इंटू इंटू यहाँ p डस r कॉम्प्लीमेंट प्लस, अगेन क्लास करोगे तो बच्चा p इंटू p इंटू q इंटू p इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, इतना हो गया। फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो बेटा वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में निकालने बताया था मैंने, 1/2 इंटू 3/8 प्लस, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 1/4, दिख रहा है 1/4 कहाँ गया, 3/4 में से 1 निकाला तो 1/4 p डैश। नाउ दूसरा क्या है p क्यू बच्चा 1/2 इंटू 3/8, क्लियर है, प्लस लास्ट वन लिखते बेटा 3/4 इंटू 1/2 इंटू 3/8। टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं बेटा, 1 सेकेंड भी, ध्यान से देखो, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, सबके बेस में 64 ही आएगा, तो बेस में लिख दो बेटा 64, क्लियर है। अब देखो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 9, फिर क्या होगा 9 + 3 9 + 3 12 12 और 3 3 ज़ा 9 9 + 12 12 + 9, समझ में आया बेटा। तो 21 सॉरी
तो ये आंसर आपका मिल जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आंसर मिल जाएगा आपका 21/64। क्लियर है, विच इज़ नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। Question number 7. A box contain a 15 green ball and 10 yellow ball. 10 balls are randomly drawn one by one with the replacement. Then the variance number of the green, the number of variance find करना है. Probability of green ball निकालना है. देखो probability of, अगर मैं निकालूंगा बेटा green ball, कितनी total balls है, 10 + 15 25. अरे हाँ कि ना, तो green ball कितने में से आ जाएगा, 15 बॉल. Probability of येलो बॉल क्या हो जाएगी बेटा, कितनी है, 10 25 में से. क्लियर है. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 3/5, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2/5. क्लियर है बेटा. हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस. क्या फाइंड करना है हमें, वेरिएंस. और हमारे पास n कितना है, देके रखा बच्चा, 10 बॉल्स है हमारे पास. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का v ऑफ x विच इज़ नथिंग बट द NPQ इक्वल टू 2/5 इंटू 3/5 इंटू 10. 5 2 ज़ा 10. क्लियर है बेटा. 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12/5. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा, बहुत ईजी समय. सपोज दैट कॉइन 3 कॉइन्स आर टॉस. 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो मैंने लिखने का तरीका बता देता हूँ बेटा. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1. फॉर्मूला नंबर 421. क्या लिखो, देखो समझो बेटा, बहुत ईजी है. देखो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले 4 बार हेड लिख लो. ये पहली बार बता रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट मत करना. टाइम वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता. हेड टेल, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो. कितना हो गया, फिर 1 टाइम हेड लिखो, फिर टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो, हेड लिखो, टेल लिखो. हो गए 8. उसने क्या बोला है कि किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स का. सीधी सी बताओ, एक बार भी हेड नहीं आने के चांसेस कितने हैं, एक बार. तो 0 बार भी हेड नहीं आने के कितने चांसेस हो गए, एक बार. कहाँ पे एक बार, हाँ ये दोनों में है, तो एक बार, ये 1/8. ठीक है. 2 बार हेड, एक बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, एक बार. और ये 2 बार है चांसेस. क्लियर है, पक्की बात है, दिमाग में रखना. देख लेता हूँ एक बार. 3 बार है, देखो 1 2 3, 3 बार हेड आएगा. दूसरा क्या आ गया, 3/8. क्लियर है, पक्का. दूसरा क्या है, 2 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, कहाँ गया, एक बार और एक बार, 2 बार, 2 बार है. और 2 बार हेड कहाँ पे आया, अच्छा यहाँ पे ही आया था, मैंने मार्क कर दिया. तो ये भी हो गया 3/8. और एक 3 बार हेड आने के चांसेस कितने, 1/8. देखो तीनों को ऐड करने पे 8 हो रहा है. क्या सही है आंसर, तो 1 3 3 1. क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, 4 डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली 27 टाइम्स. ओके, देन द एक्सपेक्टेड, ओके बेटा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स लीस्ट 2 डाइस अप टू ऑफ 3 5. 4 डाइस आर थ्रोन, तो सीधी सी बात है बेटा, n = 4 हो गया. समझते जा बेटा, 27 डाइस को थ्रो किया, एटलीस्ट 2 डाइस, अब 3 और 5. 2 डाइस क्या कर रहे हैं, 3 और या तो 5 शो कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है. तो कितने नंबर से डाइस को कभी भी शो करोगे बेटा, तो कितनी भी थ्रो करोगे, 3 और 5 आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 6 में से 2 नंबर. अरे हाँ कि ना. P क्या हो गया, 1/3. सही बात है. Q क्या हो जाएगा बेटा, 2/3. ईजी है, 1 - P कर लोगे, 2/3 मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना, एटलीस्ट 2 डाइस. तो एटलीस्ट 2 डाइस मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितना है बेटे, 4 है. तो क्या हो जाएगा, 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4. क्लियर है बेटा. मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन. फटाफट मैं फॉर्मूलास लिख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा. आपको फटाफट याद रखना है बच्चा, कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ होगा. 4/6 और 1/3 P का n. ठीक है, 2/3 और ये हो गया अगेन 2. फिर अगेन क्या हो जाएगा, 4C3. अब तो याद ही होगा बेटा, 1/3. यहाँ पे एक बढ़ते जाएगा, सही बात है, और वहाँ पे कम होते जाएगा. यहाँ पे क्या हो गया, 1. क्लियर हो गया. यहाँ पे हो गया 4C4. क्लियर है, 1/3 का 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 का 0. ठीक है, सारे टर्म को सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, 6. 1/9. अरे हाँ कि ना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/9 बेटा. 2 का स्क्वायर 4/9. 4C3 क्या होता है, 4. सही बात है. और ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/27. यस. और ये क्या हो जाएगा, 2/3. और यहाँ पे 4C4 1 होता है बेटा, 1 × 1C3 का 4 मतलब 1/81 हो जाएगा. और ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा. समझ में आया, इतना क्लियर हो गया ना. सबको ऐड करोगे, देखो बेटा सबका बेस कितना है, 9 9 × 81, 27 3 × 81, 81 × 81, सबका बेस 81 है. क्लियर है, तो 81 है, तो ऊपर वाले नंबर को बस मल्टीप्लाई करते जाओ. 6 4 = 24, 2 + 1. क्लियर है, अपॉन में क्या हो गया, 81. ऐड कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा, 32. क्या हो गया, हाँ. और ये 4 2 = 8, यहाँ पे 8 है बेटा, तो 33/81. क्लियर है. नाउ सिंप्लीफाई कर दो 3 के टेबल में. 3 1 = 3 1 और 27 3 ज़ा. ठीक है, तो 11/27 ये मिल गया बेटा.
पक्की बात है, अरे हाँ कि ना, समझ में आया। उसने क्या बोला, और उसने क्या बोला, 4 डाइस थ्रोन इंडिपेंडेंटली 27 टाइम, कितने बार थ्रो कर रहा है, 27 टाइम्स, अरे हाँ कि ना, 27 से 27 कैंसिल हुआ, आंसर क्या मिला, 11। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 2 फेयर डाइस आर रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर्स आर अपर फेज एटलीस्ट 9। बेटा सिंपल सा सम था, टोटल कितने नंबर होते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी में, 36। क्लियर है, फटाफट नंबर्स देखते जाओ क्या क्या आ सकते हैं, मेरे पास ना टाइम नहीं है। देखो 3,6 ये आपको बना सकते हो, फटाफट आप बना के रखो, टाइम नहीं बचेगा आपके पास। 4,5 आ सकता है, देखो एटलीस्ट कम से कम 9 आना चाहिए ना, तो ये ऐड होना चाहिए, तो ये हो गया 4,6 हो जाएगा, 4 से स्टार्ट हुआ और 3 से एक नंबर आया खाली हमारे पास, तो 5,4 5,5 देखो कम से कम 10 चाहिए, तो 10 के ऊपर भी जा सकता है, 5,6। नंतर वी हैव द 6,3 6,4, आफ्टर दैट वी हैव द 6,5 एंड 6,6 कर लगा। नाउ वी हैव द कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, कितने में से 36 में, 10/36 विच इज नथिंग बट 10/5/18, यस ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बहुत इजी समय, ऐसे आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करके आप समझ कर लेना बेटा, फटाफट ऐड कर दो, टाइम वेस्ट करते नहीं करते हुए। k प्लस 0.3 प्लस 0.15 प्लस 0.15 अगेन 0.1 प्लस 2k, मैं सीधा सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। मैं ऐड किया बेटा तो 3k प्लस 0.7 इक्वल टू 1, 0.7 को उधर भेजोगे तो बेटा 0.3k भेजोगे तो क्या मिलेगा बेटा 1/10 बोल सकते हो और 0.1 भी बोल सकते हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सबको ऐड कर दोगे। हमें क्या फाइंड करने बोला था बच्चा, द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें क्या चाहिए था, मीन, क्या चाहिए था बेटा, मीन के लिए समेशन ऑफ xi pi, सिंपल सा लॉजिक, तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करोगे, समेशन ऑफ मीन चाहिए तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ xi इंटू pi, क्लियर है बेटा, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 0.1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.15 प्लस 4 इंटू 0.1 प्लस 5 इंटू 0.2, क्लियर है बेटा, ऐड हो गया, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देना, मेरा आंसर आया है 2.45, जिस नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा ये सम फटाफट कर सकते हो आप। देखो खाली ऐड करते जाना बेटा, ऑलरेडी सब प्रोबेबिलिटी से 2k प्लस 5k स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 1, सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 6k स्क्वायर प्लस 5k, 1 को इधर लाए तो -1 इक्वल टू 0, क्लियर हो गया बेटा, ये टर्म्स किया। अब देखो फैक्टर निकालोगे, 6 1 जा 6 प्लस 6 और माइनस 6k स्क्वायर प्लस 6k प्लस माइनस k -1 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा कॉमन ले लोगे फटाक से 6k तो क्या मिल जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6k और क्या मिलेगा बेटा -1 इक्वल टू 0, यहाँ पे मतलब k प्लस 1 ही मिलेगा, समझा, यहाँ पे 1 लिया तो बेटा आपने यहाँ पे k -1 प्लस 1, समझ में आया, तो यहाँ पे प्लस 1 आया तो k प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया 6k -1 इक्वल टू 0, तो k कैन नॉट बी निगेटिव, तो k इक्वल टू 1/6 मिल जाएगा, ईजी, ये वाला पार्ट का आंसर मिल गया, समझ में आया। बस वैल्यू किसके लिए सब्स्टिट्यूट करनी थी बेटा, px इक्वल टू 2 के लिए, बस फटाफट फाइंड करो, तो क्या हो जाएगा px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, बस वैल्यूज रखते जाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा बेटा 2/16 6 1/6 2/16 6 और 5/36, क्लियर है, पक्की बात है। ऐड सबके बेस में अगर 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम चेंज हो जाएगा, 36 6 2 12 प्लस 6, समझ में आया बेटा, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये 12 हो जाएगा और ये प्लस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 35/36 विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा क्या दे के रखा था, प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर सेलेक्टेड एट अ रैंडम विल हैव अ 53 मंडेज, कितना इजी समय बेटा, ईयर सेलेक्टेड रैंडम 53 मंडेज। एक बात बताओ बच्चा, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो हमें देखना है कि नॉन लीप ईयर और लीप ईयर में क्या फ़र्क है। देखो अगर 52 इंटू 7 करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा 364 डेज प्लस एक्स्ट्रा डेज मिलेगा, अगर 365 ले रहे हैं तो, क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या 1/7, अरे हाँ कि ना, समझ में आ रहा है बेटा 1/7, और हर 3 साल में हमारे पास लीप ईयर आता है, क्लियर है, एवरी 3 ईयर्स, क्लियर है, समझते जाओ। अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे क्या 360 है, तो बेटा तो कितने एक्स्ट्रा डेज आएंगे बीइंग अ लीप ईयर में हमारे पास 1/4, अरे हाँ कि ना, और अगर हमारे पास लीप ईयर नहीं है बेटा तो क्या करोगे 1 - 1/4, तो क्या मिल जाएगा 3/4, क्लियर है। अब देखो क्या बोल के रखा है, जो वीक है वो 53 हमें मंडे चाहिए, क्या चाहिए मंडे, तो अगर मंडे चाहिए
है ना बेटा, नॉन लीप ईयर में। तो एक ही दिन, एक नॉन लीप ईयर में, हाँ नॉन में क्या होगा 1/7, एक ही दिन एक्स्ट्रा बचता है ना 7 दिन में से, तो ये हो जाएगा बेटा, समझ में आया। और लीप ईयर है तो कितना एक्स्ट्रा डेज बनते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज बनते हैं, तो उसके आने के चांसेस क्या है 2/7, बस आंसर मिल गया 1/4 इंटू 1 समझ में आया। तो बस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 1/4 इंटू 2/7 प्लस 3/4 इंटू 1/7, तो क्या हो जाएगा बेटा 2/28 प्लस 3/28 विच इज़ नथिंग बट द 5/28। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन ऐसा 5 क्वेश्चन, मतलब n=5 मिल गया बेटा, इतना क्लियर है, n=5 मिल गया। बोल के रखा है ईच क्वेश्चन ऐसा 3 अल्टरनेटिव्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, अगर सीटी का ले लो तो अगर एक में कितने ऑप्शन होते हैं 4, तो इसमें कितने ऑप्शन है, बुक का ही समय, p=1/3, तो क्यू क्या हो जाएगा बेटा 2/3, डन। NPQ मिल गया, बस प्रोबेबिलिटी किसके लिए कैलकुलेट करनी है, गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, या तो 4 ले लो या तो 4 से ज़्यादा, तो टोटल कितने 5 ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x=4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x=5 कैलकुलेट करना है हमें, सही बात है। फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अरे यार, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सो 5c4, फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, 1/3 का 4 इंटू 2/3 पावर 1, सही बात है। ये क्या हो जाएगा 5c5, क्लियर है बेटा, और ये क्या हो जाएगा 1/3 का 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/3 का 0, समझ में आया, क्लियर है। 5 इंटू 1/3 का, ये 1/3 का 4, और यहाँ पे 2/3 एज इट इज़ बेटा, प्लस ये तो 1 हो गया 5c5, और 1/3 का 5, और ये तो 1 हो गया, क्लियर है बेटा। अब देखो 1/3 यहाँ पे भी दोनों में अगर 1/3 मैं अगर कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या मिला 10/3, अरे हाँ की ना, और क्या मिला 1/3, सॉल्व करने आता ही होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 + 1 11, 11/3, हाँ बेस सेम है दोनों का, इंटू 1/5, तो 1/3 क्लियर है, इक्वल टू 11/2 इज नथिंग बट द ऑप्शन सी। 15 बेटा, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, तो देखो बेटा सारे अगर मैं चीज़ों को ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, तो फटाफट करके ले लेते हैं बेटा। अब देखो क्या बोल के रखा है, पी ई इवेंट प्राइम नंबर है, एफ क्या है <4 है, और ई यूनियन एफ निकालना है, तो इंटरसेक्शन रहेगा, तो हमारे पास इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा यूनियन के निकालने, तो वो सारे टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर निकालोगे तो बेटा कैसे निकलेगा, प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर कितने कितने हमारे पास 2 होता है प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर होता है, और हमारे पास क्या होगा बेटा 5 हमारे पास प्राइम नंबर होगा, 6 7 होगा बेटा, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x=7, 8 तो आएगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर नहीं होता बेटा, सबको ऐड करते जा रहे हैं वैल्यू 0.23, ठीक है 0.10, फिर क्या है बेटा 0.20 प्लस 0.07, आंसर क्या मिला बेटा हमारे पास 0.6, क्लियर है। नाउ गोइंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ f, क्या बोल के रखा है x=4, सही बात है, x=4 मतलब क्या हो सकता है बेटा, देखो तो क्या होगा हमारे पास x=1, ठीक है x=2, प्रोबेबिलिटी x=3, समझ में आया, <4, हाँ वैल्यूज रखो बेटा 0.15, 0.23 प्लस 0.10, क्या मिलेगा हमारे पास 0.48, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन क्यों सर, यूनियन निकालने के काम आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में क्या कॉमन है, x=, दोनों में x=2 कॉमन है, और क्या कॉमन है x=3 कॉमन है, वैल्यूज़ लिखो बेटा क्या कॉमन है 0.23, सही बात है, और ये हो गया 0.10, तो आंसर विल बी 0.33, ये समझ में आया, 2 3 को ऐड किया। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन का, ई यूनियन एफ याद है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी 10th का फॉर्मूला बेटा एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्लियर है बेटा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज़, क्या था 0.6 प्लस 0.48 माइनस 0.33, 8 से 14 तो 0.75 माइनस 33 करोगे तो बेटा आप 75, ठीक है क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा क्या गिवन है, ABC आर 3 इवेंट्स पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, ई बार डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, और सिमिलरली ये है, और ये हमारे पास का पार्ट गिवन है, बहुत ईजी समय देखो बेटा क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट को, क्लियर है,
ना। तो अगर मैं सी को उधर भेजूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, सर ये क्यों कर रहा हो, अभी समझेगा थोड़े टाइम बाद, ये समझा बेटा, क्लियर है ना। अभी हमारे पास एक टर्म गिवन है विच इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट और ये सी लिखा, क्लियर है। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये साथ में ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, बी बार इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ताकि ये सी कैंसिल हो जाए, लिखा सेम चीज़। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार अपॉन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, या तो कैंसिल कर दोगे बेटा, आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, अरे हाँ कि ना, पी ए बार समझते हो बेटा, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी ऑफ बी, ठीक है, बार है तो 1 माइनस करोगे तो सेम आंसर मिल जाएगा बेटा, ये हो गया, ठीक है, इजी हो गया। अब तुम्हारे पास वैल्यूज भी है बेटा, अब देखो इंटू करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, समझ में आया, पक्की बात है, माइनस ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी गलती से बार लगा दिया मैंने, यहाँ पे ए और ए बी था, मल्टीप्लाई करोगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट को हमने क्या लिखा है, 0 है ना बेटा, फ्रॉम 1 से अगर आप चाहो तो फटाफट लिख लो, इंटू 0 लिखा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, पी ऑफ बी बार ए बार, तो यहाँ पे बस देखो ऐसे लिख रहा हूँ, ए बार माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, समझा, ये टर्म्स को उधर लेके गए, पक्की बात है, समझ में आया, ये मिल गया बेटा। तो ए बार माइनस बी बार देखोगे तो यहाँ पे बार दोनों में एक ही ऑप्शन में है, क्लियर है, अगर ध्यान से देखते तो या तो ये आता है या तो होता है, ए एंड सी ऑप्शन में तो दोनों में नहीं आता, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17, अरे ये तो सेम सम है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 17 इस सेम है सर, तब फर्स्ट सम जो हमने किया था सेम है, तो वहाँ से आप लेना, सेम सम ही है वहाँ पे। मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा इजी सम है, बहुत लेंदी सम है, देखो 0 है, 5 है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, और ये टर्म्स है, हमें निकालना है, तो फटाफट हम निकाल लेते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं देखो यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन करके रखा है मैंने, तो क्योंकि टाइम बचेगा आपका कि इसमें फटाफट करके रखो ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो। तो ये अगर आप निकालोगे x इक्वल टू 1 तो आपको मिलेगा 6 अपॉन 2 टू द पावर 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा। दूसरा क्या है हमारे पास, हम निकाल लेते हैं पी एक्स लेस देन 2, जो भी हमारे पास टर्म है यहाँ पे वो निकाल रहे हैं हम बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 2 पी एक्स इक्वल टू 0, आगे क्या मिलेगा, पी एक्स इक्वल टू 1, और ये क्या मिल जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 2, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कितना आएगा मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो बेटा 16 अपॉन 2 रेज़ टू 5, ये हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 4, यहाँ पे है हमारे पास, तो निकाल देता हूँ बेटा मैं, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, समझ में आया, x इक्वल टू 4 और 5 को ऐड करोगे तो मिलेगा 6 अपॉन 2 टू द पावर 5, समझ में आया बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ये निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, ये समझा। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये मिलेगा आपको ग्रेटर देन 3 का, आपको मिल जाएगा बेटा 16 अपॉन 2 टू द 5, समझा, पक्की बात है बेटा। अब एक बार देखो, अब हमारे पास तो सारे टर्म्स तो इक्वल ही आ रहे हैं, तो नॉन इक्वल कौन आ रहा है देख लेते हैं एक बार, देखो 0 और 5 इक्वल, 1 और 4, देखो 1 और 4 दोनों सेम आ गए, फिर 2 और ग्रेटर देन 3, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 3, ये भी इक्वल आ गए, नहीं लेस देन 2, हाँ ग्रेटर देन इक्वल आ रहे हैं, बचा क्या ऑप्शन सी, समझ में। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा लेंदी सम है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मीन कैसे निकालते हैं बेटा, इफ़ 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस द वेरिएंस, देखो 3 कॉइन्स है बेटा, तो यहाँ पे देखो x हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पी एक्स, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, एक बार 0 हेड कॉइन्स 1 2 और यहाँ 3, मैंने आपको बताया ये कितना आएगा 1/8, ये क्या आएगा 3/8, ये क्या आएगा 3/8, और ये क्या आएगा 1/8, ईजी है, बस मल्टीप्लाई करते जाओ बेटा। अब देखो मीन और वेरिएंस चाहिए, तो मीन कैसे निकलेगा, सबको मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, सब नंबर्स को ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तुमको क्या मिल जाएगा बेटा 3/2। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ई एक्स का स्क्वायर, कैसे निकालते हैं ई एक्स का स्क्वायर, ये वाले एक्स का स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करना, तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर करके बेटा, तो 0 इंटू 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3/8, 2 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू 3/8 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/8, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपको मिल जाएगा 3, समझ में आ। अब देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन, देखो ई एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर, क्लियर है, पक्की बात है बेटा, 3 - 9/4, समझा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4,
तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 9 3/4। ऑप्शन नंबर 3/4 इज नथिंग बट द 0.75 होता है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा इजी सम। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डैश है, यूनियन बी है, पी ऑफ बी, पी अरे इजी है, पी ऑफ बी निकाल के इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा बेटा। टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पी ऑफ ए डैश गिवन है तो पी ऑफ ए कितना मिल जाएगा 0.25, जानते हो ना बेटा, क्लियर है, पक्की बात है। और क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ 0.65, ईजी, पक्की बात है बेटा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी, ईजी ना, सब निकाल लिया बेटा हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है बेटा, पक्की बात है। हम सिंप्लीफाई करते चले जाओ तो 0.65 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकाला हमने 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी, और ये क्या हो 0.25 इंटू पी, ठीक है। ये वाले पार्ट को ऐसा लिख सकते हो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए ये वाले पार्ट को आप लिख सकते हो, इसलिए उसमें देखो इस जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, क्लियर है। अब सिंप्लीफाई करते जाओ बेटा, तो हमारे पास क्या मिला 0.65, क्लियर है। एक बार मैं अच्छे से लिखता 0.25 प्लस पी माइनस 0.25 पी, क्लियर है। मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम टर्म मिल जाएगा, पक्की बात है। चलो सिंप्लीफाई करते जाते हैं बेटा, 1p माइनस 0 तो 0.75p मिल जाएगा, 0.65 इक्वल टू 0.25 प्लस 0.75p, समझ में आया बेटा। नंबर्स को एक साइड भेज के सिंप्लीफाई कर दो तो p इक्वल टू क्या, देखो 0.75 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मारोगे तो 0.40, बस बेटा p इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0.40 अपॉन 0.75, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो p इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8 मतलब 40 अपॉन 75, और सिंप्लीफाई करोगे तो 8 5 ज़ा 40 एंड नहीं 5 8 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो 8 अपॉन 25, ये मिल गया आपको 8 अपॉन 25, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा इजी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु अंडरगोस अ बाईपास सर्जरी विल रिकवर इज 0.6, मतलब उसको रिकवर होने का 0.6 दे के रखा है। 6 पेशेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब n इक्वल टू 6 है, सही बात है। एंड अंडरगो सिमिलर ऑपरेशन हाफ ऑफ देम विल रिकवर, मतलब हमें आंसर फाइंड करना है हाफ ऑफ देम, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। टोटल कितने लोग थे 6 में से 3 लोग रिकवर हो रहे हैं, उसका आंसर फाइंड करना है। तो रिकवरी हमारे लिए सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी कितना दे के रखा है 0.6, तो क्यों कितना हो जाएगा, सही बात है 0.4, बस यूज़ कर लो बाइनोमियल का फॉर्मूला, आंसर मिल जाएगा px इक्वल टू 3, क्या होता है ncx p टू द पावर x q n माइनस एक्स, क्लियर है। तो n कितना है हमारे पास 6 हो गया, c और कितने ले रहे 3, p कितना हो गया 0.6 का 3, और ये भी क्या हो गया 0.4 का 3। 63 को डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो 20 मिलेगा बेटा, इंटू 0.216 इंटू 0.4 कितना होगा 0.064, और मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा बेटा आपको 0.27 और ये अप्रॉक्सीमेट कुछ मिलेगा, तो विच इज़ हाँ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा बहुत ईजी समय, पी ऑफ ए पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी बोला है। तो बच्चा एक बात बताओ, सॉरी पी ऑफ ए डैश क्या होगा, 10 में से 3 निकाला, क्या मिल गया 7/10, ठीक है, ए मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी कितना मिल जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर है। बस मल्टीप्लाई करते जाओ, इंडिपेंडेंट इवेंट है, समझ में आया बेटा। तो सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू होता है पी ऑफ बी, क्लियर है, समझ में आया। बस माइनस साइन लगाना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 7/10 प्लस 2/5 माइनस पी ऑफ ए डैश कितना है 7/10 इंटू 2/5, समझ में आया बेटा। ये प्लस है और वहाँ पे इंटू है, तो ध्यान देना। तो ये हो जाएगा देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, समझ में आया। ये करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे बेटा 2 से तो 4 हो जाएगा, और 7 + 4 11, समझ में आया बेटा 11, और जो भी टर्म्स है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कितना हो जाता है हमारे पास, देखो ये हो गया 11 और ये हो गया 14, और दोनों में सारे टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो ये गेटा 41/55, समझ में आया बेटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस सो दैट द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मोर देन 99%, ईजी सम है। देखो हमें क्या चाहिए, कितने एक कॉइन टॉस कर रहा है ना, फेयर कॉइन टॉस,
तो अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 मिल जाएगा, और क्यों निकालोगे तो वो भी 1/2 मिल जाएगा। बस हमें पता नहीं है कि एन कितना है हमारा। तो हमें क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये समझा बेटा। और उसने क्या बोला, हाँ इस मोर देन 99%, तो 99%, तो 99/100, इतना समझा, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेट कर दोगे तो एक्स इक्वल टू 0, सही बात है। अरे हाँ कि ना, ये हो गया ग्रेटर देन 99/100, हाँ समझ में आया बेटा, ये कर लिया। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 1/2n, अरे हाँ कि ना, इक्वल टू, जिसको नहीं समझेगा बेटा आप पूछते जाना। ये हो गया। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो टर्म्स को, ये 1 ये उधर भेज दो और ये 1 को इसमें ऐड कर दो, समझ में आया। ये टर्म्स को इधर 100 को इधर करेंगे और टर्म को उधर सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, पावर 1 का 1 करेंगे तो सेम ही सम मिल जाएगा बेटा, समझ में आया। तो ये 100 दोनों को इक्वेट कर दिया, नहीं समझेगा तो आप पूछ लेना। देखो 100 और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो लेस देन 2n, तो 2n इज़ ग्रेटर देन 100, तो समझ में आया बेटा। इसका अगर इक्वेट बाई चांस अगर आप इक्वल करके कर लो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको n की कितनी मिलेगी, 6 पॉइंट समथिंग, विच इज़ नथिंग बट द 7, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो ये हमारा n = 7 मिल गया, ये रहा ऑप्शन।